और इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो देश पोलैंड में हलचल तेज हो गई है। रूस के खिलाफ युद्ध में जुटी है पोलैंड की सेना, ये जानकारी मिल रही है। फुल स्केल युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है पोलैंड। सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पोलैंड और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पोलैंड की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। पोलैंड में फुल स्केल युद्ध की तैयारी की जा रही है। आर्मी को, सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है पोलैंड में। लेकिन पोलैंड युद्ध की तैयारी क्यों कर रहा है? पोलैंड में क्यों सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है? आइए आपको सबसे पहले पोलैंड की स्थिति दिखाते हैं। कैसे पोलैंड दुश्मनों से चौतरफा घिरा हुआ है और क्यों पोलैंड युद्ध की तैयारियों में इसकी वजह से जुटा है। ये मैप देखिए, हम आपको ये मैप दिखा रहे हैं। देखिए, ये है पोलैंड और पोलैंड किस तरह से, देखिए इस तरफ बेलारूस है, बेलारूस और रूस का सहयोग है। इसके अलावा लातविया है यहाँ पर यूक्रेन है। रूस और बेलारूस, इस इलाके का रूस लगातार इस्तेमाल करता है यूक्रेन तक हमले करने के लिए भी, और उनका क्योंकि समझौता है उनके साथ, तो पोलैंड को लगता है कि यहाँ से सीधे रूस द्वारा हमला किया जा सकता है। इस तरह से पोलैंड यहाँ पर बॉर्डर क्योंकि उसका यूक्रेन से मिलता है और बेलारूस से मिलता है, इसके अलावा लातविया से मिलता है, और इस वजह से रूस के सीधे टारगेट पर होगा। साथ ही पोलैंड, क्योंकि लगातार पोलैंड के जरिए ही यूक्रेन को मदद पहुंचती है, इस वजह से पोलैंड लगातार निशाने पर है रूस के, और इसी वजह से पोलैंड में तैयारी की जा रही है युद्ध की। पोलैंड में अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। पुतिन पोलैंड को सबक सिखाने की बात कई बार कह चुके हैं। बेलारूस का पड़ोसी होने से पोलैंड को खतरा है। आत्मरक्षा के लिए पोलैंड आक्रामक रुख दिखा रहा है। तो देखिए, यूक्रेन को लेकर, पोलैंड को लेकर क्या जानकारी है। पुतिन पोलैंड को सबक सिखाने की बात एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। बेलारूस का पड़ोसी होने की वजह से पोलैंड को बड़ा खतरा है। चौथी बड़ी वजह यह कि आत्मरक्षा के लिए पोलैंड आक्रामक रुख दिखा रहा है। इसके अलावा पोलैंड के पास और कोई चारा नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव से जुड़ी हुई, कीव हमले का विध्वंसक वीडियो सामने आया है। फैब बॉम्ब से हमले का वीडियो सामने आया। कीव के अस्पताल में हमले का ये वीडियो है। 8 जुलाई को हुआ था कीव पर हमला, और अब ये वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से फैब बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। फैब बमों से इस कीव के अस्पताल पर हमला किया गया था। इसके अलावा रूसी X-101 मिसाइल का वीडियो भी सामने आया है। कैस्पियन सागर के ऊपर उड़ती नजर आई ये मिसाइल। कीव हमले में किया गया था X-101 का इस्तेमाल। समंदर में मौजूद नाविकों ने बनाया ये वीडियो। देखिए किस तरह से ये वो मिसाइल है X-101 जिसे समंदर में मौजूद नाविकों ने बनाया है। इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था कीव पर हमला करने के लिए। Ракеты наросли. Ракета, ё-моё, вон она одна. Где? Вот. Ё-моё, вот вторая. एक और बड़ी खबर, रूसी सेना में आया है नया टोही ड्रोन। ज़ाला ड्रोन बरपा रहा है कहर, ऐसी जानकारी मिल रही है। दुश्मन खेमे की भेज रहा है सटीक जानकारी। यूक्रेन के M777 हॉवित्ज़र को इसी ड्रोन के जरिए तबाह किया गया है। एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी टैंक को भी तबाह किया। T-64BV कोज़ाक 7 टैंक को ध्वस्त कर दिया गया। दोनों टैंक पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में इस ड्रोन से हमला किया गया और T-64BV कोज़ाक 7 टैंक को ध्वस्त कर दिया गया। और अब एक बार फिर बात गाजा के शजाया में IDF के अभियान को लेकर। गाजा के शजाया में IDF का अभियान पूरा हो गया। शजाया को हमास मुक्त करने का दावा किया जा रहा है। पूरा शजाया शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। गाजा में अब तक 38,000 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ घंटों से रूस के अलग अलग प्रांत दहल रहे हैं। रूसी जमीन पर यह तबाही यूक्रेन ने मचाई है। कीव के अस्पताल में हमले से नाराज ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री ने युद्ध में आतिश ब्रिगेड को भेज दिया है। यही आतिश ब्रिगेड रूसी शहरों में हमले कर आग लगा रही है।
8 जुलाई को रूस ने कीव समेत पूरे यूक्रेन में 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। 6 महीने बाद कीव में यह रूस का सबसे बड़ा हमला था। इसके एक दिन बाद यानी 9 जुलाई को यूक्रेन ने कीव में हमले का विध्वंसक बदला ले लिया। रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों में मिसाइलें बरसाई थी तो यूक्रेन ने रूस के 6 शहरों में ड्रोन से तबाही मचाई। बेलगोरोद से लेकर वोल्गोग्राद तक, रोस्टोव से लेकर अस्त्राखान तक, कुर्स्क से लेकर वोरोनिश तक यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन की बरसात की। इसके बाद हर तरफ विनाश का भयावह बवंडर और मंजर नजर आने लगा। रूस से कीव में विनाश का बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की ने आतिश ब्रिगेड को युद्ध में उतार दिया है। रूसी धरती पर इस वक्त जो विनाश हो रहा है वो आतिश ब्रिगेड ही मचा रही है। ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री रुस्तम ने आतिश ब्रिगेड को जंग में क्यों उतारा? आतिश ब्रिगेड है क्या, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आतिश के लड़ाकों ने रूस के शहरों में किस तरह बारूदी आतिशबाजी की, उसकी तस्वीरें देखिए। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने 30 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस ने 21 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 9 ड्रोन ने टारगेट को हिट किया।